आपके जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी बाहरी समस्या की बात नहीं करेंगे। आज हम उस दुश्मन की बात करेंगे जो हर समय हमारे साथ ही रहता है। वह हमारा पीछा नहीं करता क्योंकि वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता था क्या करना चाहिए, फिर भी आपने वह नहीं किया? क्या आपने कभी कोई अच्छा अवसर केवल डर की वजह से छोड़ दिया? क्या आपने कभी अपने सपनों को ये कहकर टाल दिया, अभी सही समय नहीं आया? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपके सामने से जो सबसे बड़ी बाधा है वह दुनिया नहीं, परिस्थितियाँ नहीं, बल्कि आपके अपने मन की बनाई हुई दीवारें हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियाँ की वजह लोग हैं, पैसा है, किस्मत है या समय है, लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि कई बार हम स्वयं ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा है। आप उसे देखकर डर जाते हैं। आपको लगता है कि यह पर्वत आपकी सफलता के रास्ते में है, लेकिन यदि कोई आपको बताए कि यह पर्वत बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है, तो यह पर्वत आपका डर, आपकी असफलता का भय, लोग क्या कहेंगे, इसका दबाव आने पर अपने ऊपर विश्वास की कमी और बार बार वही गलतियां दोहराने की आदत, यही वह अदृश्य पर्वत है जिसे जीतना किसी भी बाहरी सफलता से अधिक कठिन है। हम अपने ही रास्ते में क्यों आ जाते हैं? मनुष्य का मस्तिष्क हमें सुरक्षित रखना चाहता है, उसे बदलाव पसंद नहीं होता। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन हमें रोकने लगता है। वह कहता है, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो। धीरे धीरे ये सवाल हमारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं और फिर हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि डर भविष्य की सच्चाई नहीं होता। डर केवल मन की कल्पना होता है। परिवर्तन हमेशा असुविधा से शुरू होता है। यदि आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो आपको थोड़ी असुविधा स्वीकार करनी होगी। बीज जब तक मिट्टी के भीतर टूटता नहीं, तब तक पेड़ नहीं बनता। सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक आभूषण नहीं बनता। और मनुष्य जब तक अपने डर का सामना नहीं करता, तब तक वह अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। अपनी भावनाओं से भागिए मत। बहुत से लोग दुख, गुस्सा, डर या निराशा को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे संदेशवाहक होती है। यदि आप बार बार क्रोधित हो रहे हैं, तो शायद आपके भीतर कोई अधूरी अपेक्षा है। यदि आप हमेशा डरते रहते हैं, तो शायद आपने स्वयं पर विश्वास करना छोड़ दिया है। यदि आप हर समय दूसरों से तुलना करते हैं, तो शायद आपने अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ दी है। इसलिए भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि जिस भावनाओं को आप समझ लेते हैं वह आपको नियंत्रित करना छोड़ देती है। छोटी जीतें, बड़ा आत्मविश्वास। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जीवन ऐसे नहीं बदलता। जीवन बदलता है एक अच्छी आदत से, एक सही निर्णय से, एक छोटे अनुशासन से, एक अतिरिक्त प्रयास से। यदि आप रोज केवल 1% बेहतर बनने का निर्णय लें, तो 1 वर्ष बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। हम अपना बहुत सा समय लोगों को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आप किसी को बदल नहीं सकते, आप केवल स्वयं को बदल सकते हैं। और जब आप बदलते हैं, तो आपके रिश्ते, आपकी सोच और आपका भविष्य भी बदलने लगता है। कई बार परिस्थितियाँ वही रहती है, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। और यही बदलाव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। याद रखिए,
जीवन की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। जिस दिन आपने अपने डर, आलस्य, नकारात्मक सोच और बहानों पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया का कोई भी पहाड़ आपको रोक नहीं सकेगा। अपने भीतर छिपे अदृश्य पहाड़ को पहचानिए। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, अगर हम स्वयं ही अपनी राह रोक रहे हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता। फिर भी हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? इसका उत्तर हमारे बचपन, हमारी आदतों और हमारी सोच में छिपा होता है। हमारी सोच कैसे बनती है? जब हम छोटे होते हैं तब हमारा मन एक खाली कागज की तरह होता है। परिवार, समाज, स्कूल और हमारे अनुभव उस पर धीरे धीरे शब्द लिखते जाते हैं। यदि किसी बच्चे से बार बार कहा जाए, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, गलती मत करना, तो धीरे धीरे वह इन बातों को सच मानने लगता है। वर्षों बाद जब वह बड़ा होता है तब भी वही आवाज़ उसके भीतर गूंजती रहती है। इसलिए कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या वर्तमान नहीं होती बल्कि अतीत की वह सोच होती है जिसे हमने सच मान लिया है। हर डर सच नहीं होता। मान लीजिए आपको मंच पर बोलना है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, मन कहता है सब लोग हंसेंगे, लेकिन क्या ये भविष्य की सच्चाई है? नहीं, यह केवल मन की बनाई हुई संभावना है। हमारा मस्तिष्क हर जोखिम को खतरे की तरह देखता है, लेकिन जीवन में विकास हमेशा जोखिम के दूसरे छोर पर खड़ा होता है। यदि आप डर के कारण पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? पूर्णता नहीं, प्रगति जरूरी है। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वे कहते हैं जब सब तैयारी हो जाएगी तब शुरू करेंगे, जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे, जब आत्मविश्वास आएगा तब बोलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, आत्मविश्वास पहले नहीं आता, आत्मविश्वास काम करने के बाद पैदा होता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। तुलना का जाल। आज सोशल मीडिया ने तुलना करना बहुत आसान बना दिया है। किसी की सफलता दिखाई देती है, किसी की महंगी कार, तो किसी की विदेश यात्रा, तो किसी की बड़ी नौकरी, लेकिन हमें उनका संघर्ष दिखाई नहीं देता। हम दूसरों की उपलब्धियों की तुलना अपने शुरुआती सफ़र से करने लगते हैं। यही तुलना हमारे भीतर हीन भावना पैदा करती है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आपको किसी और जैसा नहीं बनना, आपको अपने कल से बेहतर बनना है। अनुशासन प्रेरणा से बड़ा होता है। कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, लेकिन सफल लोग केवल मन का इंतजार नहीं करते, वे काम करते हैं चाहे मन करे या ना करे। यदि किसान केवल मन होने पर खेत में जाए तो फसल कभी नहीं उगेगी। यदि विद्यार्थी केवल प्रेरणा आने पर पढ़े तो परीक्षा में सफलता कठिन होगी। जीवन में बड़े परिवर्तन प्रेरणा से नहीं बल्कि अनुशासन से आते हैं। बहाने छोड़िए। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। हो सकता है कि इनमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने पास मौजूद संसाधनों का पूरा उपयोग कर रहा हूँ? यदि उत्तर नहीं है तो समस्या संसाधनों की नहीं, दृष्टिकोण की है। क्षमा की शक्ति। कभी कभी हम वर्षों तक किसी व्यक्ति से नाराज रहते हैं। हमें लगता है कि इससे उसे सजा मिल रही है, लेकिन सच यह है कि सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना होता है। क्रोध ऐसा बोझ है
जिसे हम अपने कंधों पर उठाए रखते हैं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि मैं अपने मन को इस बोझ से मुक्त कर रहा हूँ। स्वयं से एक वादा करो, आज से। स्वयं से एक वादा करो, आज से मैं अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करूँगा। मैं छोटी छोटी प्रगति का सम्मान करूँगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूँगा। मैं अपने डर के बावजूद आगे बढ़ूँगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करूँगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है, आदतों की कैद से आज़ादी की। और दोस्तों, यदि आपको एक ही रास्ते पर रोज चलने के लिए कहा जाए तो कुछ दिनों बाद वह रास्ता अपने आप बन जाएगा। ठीक यही बात हमारे दिमाग के साथ भी होती है। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे निर्णय बार बार दोहराए जाने पर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति बिना सोचे सुबह जल्दी उठ जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बार बार अलार्म बंद करके सो जाता है। दोनों के पास 24 घंटे ही हैं, अंतर केवल आदतों का है। आदतें कैसे बदलती है? बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन वे अचानक बदल जाएंगे, लेकिन बदलाव अचानक नहीं होता, वह छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। यदि आप रोज केवल 10 मिनट पढ़ना शुरू करें तो धीरे धीरे वही 10 मिनट 30 मिनट बन जाएंगे। यदि आप रोज 5 मिनट ध्यान करें तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। जीवन बड़े फैसलों से कम और छोटे निर्णयों से अधिक बदलता है। आत्मविश्वास खरीदा नहीं जाता। बहुत लोग पूछते हैं, आत्मविश्वास कैसे आएगा? आत्मविश्वास कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह तो वह अनुभव से ही पैदा होता है। जब आप कठिन काम करते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप गिर कर फिर उठते हैं, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। असफलता का अर्थ है, समाज ने हमें सिखाया है कि असफल होना बुरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता जीवन का शिक्षक है। यदि कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो वह कभी चल नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह सफलता तक पहुंचने का रास्ता भी छोड़ देता है। अपने मन से मित्रता कीजिए। अधिकतर लोग अपने सबसे बड़े आलोचक स्वयं होते हैं। वे अपनी एक गलती को बार बार याद करते हैं और अपनी 100 सफलताओं को भूल जाते हैं। यदि आपका कोई मित्र हर समय आपकी आलोचना करे तो क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? शायद नहीं। फिर आप अपने मन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपने मन से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे प्रिय मित्र से करते हैं। गलती हो जाए तो स्वयं को अपमानित मत कीजिए, गलती से सीखिए। समय सबसे बड़ी पूंजी है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय अगर बीत जाए तो वह वापस नहीं आता है। हर दिन स्वयं से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा भविष्य बेहतर होगा? यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रतिदिन मिलता रहेगा तो आपका जीवन धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेगा। तुलना नहीं, प्रेरणा। जब किसी सफल व्यक्ति को देखें तो ईर्ष्या मत कीजिए। सोचिए, यदि वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरों की सफलता को अपनी हार मत समझिए, उसे अपने लिए प्रेरणा बनाइए। जीवन की दिशा। आपका भविष्य केवल आपके सपनों से तय नहीं होगा, वह आपकी दैनिक आदतों से तय होगा। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही वर्षों बाद असाधारण बन जाता है। अपने भीतर के नेता को जगाइए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि हमारे भीतर इतनी शक्ति है तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरी किस्मत, मेरा समाज।
इन सब ने मुझे पीछे रखा। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन यदि आपका भविष्य भी इन्हीं कारणों पर निर्भर रहेगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। जिस दिन आप कहेंगे अब मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन आपका नया जीवन शुरू होगा। निर्णय लेने की शक्ति। हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, आज भी वही करना जो कल किया था। दूसरा, आज एक छोटा सा बेहतर निर्णय लेना। यही छोटे निर्णय वर्षों बाद आपकी पहचान बन जाते हैं। हर डर को चुनौती दीजिए, हर डर को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। साहस का अर्थ डर को समाप्त होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के साथ भी सही दिशा में चलना। सफलता की नई परिभाषा। सफलता केवल पैसा नहीं, सफलता केवल प्रसिद्धि नहीं, सफलता वह है जब आपका मन शांत हो, जब आप रात को संतोष के साथ सो सकें, जब आपके रिश्ते अच्छे हों, जब आपका चरित्र मजबूत हो और जब आप स्वयं का सम्मान कर सकें। अंतिम संदेश याद रखिए, जीवन में सबसे ऊंचा पर्वत बाहर नहीं खड़ा है, वह आपके भीतर है। उस पर्वत का नाम है डर, आलस्य, नकारात्मक सोच, टाल मटोल, आत्मसंदेह और बहाने। जिस दिन आपने इन पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकी। अपने जीवन की कहानी बदलने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, स्वयं चमत्कार बन जाइए। आज एक छोटा कदम उठाइए, कल दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जिस पहाड़ से आप डरते थे वह पहाड़ कभी आपका दुश्मन था ही नहीं, वह तो आपको मजबूत बनाने आया था। याद रखिए, जीवन की सबसे कठिन लड़ाई अपने भीतर की सीमाओं से होती है और सबसे बड़ी जीत भी वहीं मिलती है। हर दिन स्वयं से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा भविष्य बेहतर होगा। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रतिदिन मिलता रहेगा तो आपका जीवन धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेगा। तुलना नहीं, प्रेरणा। जब किसी सफल व्यक्ति को देखें, ईर्ष्या मत कीजिए। सोचिए, यदि वह कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। दूसरों की सफलता को अपनी हार मत समझिए, उसे अपने लिए प्रेरणा बनाइए। जीवन की दिशा, आपका भविष्य केवल आपके सपनों से तय नहीं होगा, वह आपकी दैनिक आदतों से तय होगा। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही वर्षों बाद असाधारण बन जाता है। अपने भीतर के नेता को जगाइए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि हमारे भीतर इतनी शक्ति है तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरे समाज, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पीछे रखने की कोशिश की। हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, पर पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि इंसान कई बार बहाने बनाता है और अपने लिए कुछ कोशिश नहीं करता, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना नहीं चाहता। उसे सब कुछ करा कराया मिलना चाहिए। ऐसा इंसानी मन की आदत होती है। व्यक्ति कम मेहनत में अधिक फायदा चाहता है, लेकिन ऐसा हर स्थिति में संभव नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को जब बड़ी सफलता चाहिए तो उसे बड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है, और मेहनत से कॉम्प्रोमाइज़ मतलब सफलता से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अच्छी सफलता पाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, और इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारी बुरी आदतों को सुधारने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, जीवन की सबसे कठिन लड़ाई अपने भीतर की सीमाओं से होती है और सबसे बड़ी जीत भी वहीं मिलती है। दो सहेलियों की कहानी सुनाती हूँ। सीमा और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों के अंक लगभग बराबर आते थे। दोनों के सपने भी बड़े थे, लेकिन एक अंतर था। सीमा हर चुनौती को देखकर कहती, अगर मैं असफल हो गई तो। वही कविता कहती, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। समय बीतता गया। सीमा ने कई अवसर केवल डर के कारण छोड़ दिए। कविता ने भी गलतियाँ की, कई बार असफल हुई, लेकिन हर बार उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा, कुछ नया सीखा। 5 साल बाद दोनों की बुद्धि में कोई बड़ा अंतर नहीं था। अंतर केवल उनकी सोच में था। सीमा ने अपने डर को सच मान लिया। कविता ने अपने डर को केवल एक भावना माना, सत्य नहीं। यहीं से दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशा में चली गई। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर हमेशा भविष्य की सच्चाई नहीं बताता। कई बार वह केवल हमारे मन की कल्पना होता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए और अपने जीवन में आई हुई समस्याओं पूरी हिम्मत के साथ फेस करना चाहिए, लड़ना चाहिए। जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन का नया अध्याय लिखता है। आज का अभ्यास, आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखिए, मैं किस एक डर के कारण पिछले 1 वर्ष से रुका हुआ हूँ। मुझे किस चीज़ का डर है, उसे लिखिए और फिर उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर उसके सामने लिखिए, अगर मैं कल केवल एक छोटा कदम उठाऊं तो वह क्या होगा। यही पहला कदम आपके जीवन का नया मोड़ बन सकता है। याद रखिए, किसी भी डर से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। सबसे कठिन लड़ाई स्वयं से स्वयं की होती है। दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्य को जंगल ले गए। वहाँ 2 पेड़ खड़े थे। पहला पेड़ बहुत ऊंचा था, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर थी। दूसरा पेड़ बहुत ऊंचा तो नहीं था, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी थी, ठीक ठाक ऊंचा था। अचानक तेज आंधी आई और वो जो सबसे ऊंचा लंबा पेड़ था, वह कुछ ही मिनटों में तुरंत आंधी से नीचे गिर पड़ा। दूसरा पेड़ झुका, हिला, लेकिन टूटा नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन में ऊंचाई से ज़्यादा गहराई जरूरी होती है। इंसान भी ऐसा ही होता है। यदि उसका आत्मविश्वास केवल लोगों की तारीफ पर टिका है तो एक आलोचना उसे तोड़ सकती है, लेकिन यदि उसका आत्मविश्वास उसके चरित्र, मूल्य और मेहनत पर टिका है तो कोई भी परिस्थितियां उसे लंबे समय तक हिला नहीं सकती। इसलिए अपने आत्मविश्वास को पक्का रखिए, अपने चरित्र को अच्छा रखिए। आपको दुनिया में कोई हिला नहीं सकता। एक कहानी सुनिए, राहुल और अमन की। 2 मित्र थे, राहुल और अमन। दोनों ने एक साथ प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी की। पहले प्रयास में दोनों असफल हो गए। राहुल ने कहा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। उसने किताबें बंद कर दी। अमन ने अपनी उत्तर पुस्तिका देखी और स्वयं से पूछा कि मैं कहाँ कमजोर था। उसने अपनी गलतियों की सूची बनाई और धीरे धीरे उनमें सुधार किया। 1 वर्ष बाद अमन सफल हो गया और राहुल अब भी यह सोच रहा था कि उसकी किस्मत खराब। दोनों की बुद्धि लगभग समान थी। अंतर केवल इतना था कि एक ने असफलता को अपनी पहचान बना ली और दूसरे ने उसे अपना शिक्षक बना लिया। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, हर रात सोने से पहले स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना। यदि उत्तर हाँ है तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। यदि उत्तर नहीं है तो कल नया अवसर है। आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। आप अगले 7 दिनों तक किसी की आलोचना मत कीजिए, न परिवार, न पड़ोसी की, न सरकार की, न मौसम। जब भी शिकायत करने का मन हो, उसकी जगह लिखिए, मैं इस परिस्थिति से क्या बेहतर कर सकता हूँ। 7 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया। यह हमारा मन ही है
जो हमें बार बार भ्रमित करता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें डराता है। तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, लोग क्या कहेंगे। ये बातें सिर्फ हमें हमारा मन कहता है। बाद में दुनिया कहे या ना कहे वो बात की बात है। गलत काम करोगे तो दुनिया भी कहेगी, सही काम करोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। हर रात सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? यदि उत्तर हाँ में तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। यदि उत्तर नहीं है तो कल नया अवसर है। एक छोटा सा प्रयोग, अगले 7 दिनों तक किसी की आलोचना मत कीजिए, न परिवार की, न पड़ोसी की, न सरकार की, न मौसम की। जब भी शिकायत करने का मन करे तब उसकी जगह लिखिए, मैं इस परिस्थिति में क्या बेहतर कर सकता हूँ। 7 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एक बच्चा रोज आईने के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह वास्तव में स्वयं को कमजोर समझने लगा। अब याद रखिए, फिर एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, आज से आईने के सामने केवल एक वाक्य बोलना है और वह बोलना है, मैं सीख सकता हूँ। ध्यान दीजिए, शिक्षक ने ये नहीं कहा कि मैं सबसे महान हूँ, उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं सीख सकता हूँ। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। आज का अभ्यास, एक कागज लीजिए, 2 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए वे बातें जो मेरे नियंत्रण में है। दूसरे में लिखिए वे बातें जो मेरे नियंत्रण में नहीं। अब पहले कॉलम पर काम शुरू कर दीजिए। दूसरे कॉलम को स्वीकार करना सीखिए। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। आज का विचार, याद रखिए, हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है और कई बार वही पूरे जीवन को बदल देता है। दोस्तों, एक गांव में 2 किसान रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों के खेत एक जैसे थे, मिट्टी भी एक जैसी थी और बारिश भी दोनों के खेतों पर बराबर होती थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद मोहन का खेत लहलहाने लगा, जबकि सुरेश का खेत पहले जैसा ही रहा। लोगों ने कारण पूछा। मोहन मुस्कुराकर बोला, मैंने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया, मैंने केवल रोज थोड़ा थोड़ा सुधार किया। दोस्तों, जीवन भी खेत की तरह है। जो रोज अपने मन में अच्छे विचार बोता है, वही एक दिन अच्छे जीवन की फसल काटता है। आज का अभ्यास, आज से केवल एक अच्छी आदत चुनिए, जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना, सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठना या हर दिन एक नया ज्ञान सीखना। एक आदत पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तुलना नहीं, प्रेरणा चुनिए। 2 सहेलियां थी, रीना और नेहा। दोनों ने अपना छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। नेहा हर समय दूसरों को देखकर दुखी रहती, उसके इतने ग्राहक हैं, उसके इतने फॉलोअर्स हैं। दूसरी ओर रीना हर सफल व्यक्ति से केवल एक प्रश्न पूछती, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। 3 साल बाद रीना का काम बहुत आगे बढ़ गया। नेहा अब भी दूसरों से तुलना में उलझी हुई थी। तुलना हमें कमजोर बनाती है, प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है। आज का अभ्यास, आज सोशल मीडिया पर किसी सफल व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। उससे एक बात सीखकर अपनी डायरी में लिखिए कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपके जीवन में जरा भी मूल्य ऐड होता है, आपको पॉजिटिव मैसेज मिलता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने परिवार वालों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके जीवन में बहुत तरक्की मिले आपको। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।